नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जेल में रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरी से 13 महीना के बाद सांसद पद के शपथ के बाद फिर से जेल भेजल गए। अदालत अपना के न्याय देवा में विश्वस्त रहल सांसद चौधरी के कथन टीकापुर घटना के राजनीतिक मुद्दा के रूप में देखा आग्रह। चौधरी के शपथ कराल गेल पर मधेश केंद्रीय दल खुशी सहमति कार्यान्वयन के पहिल कदम भेल महतो के कथन जेल मुक्त ख्याल जेबाक चाही मंत्री यादव के जिक्र। प्रदेश नंबर 2 सरकार से लोक सेवा विधेयक स्वीकृत माघे संक्रांति आ बलिदानी दिवस के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय। केंद्र सरकार से एहि बरखक लेल प्रति क्विंटल ऊख के न्यूनतम खरीद मोल 536 तोकल गेल 65 रुपया अनुदान। आप समाचार विस्तार से। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 सब प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचित रेशम चौधरी सांसद पद के शपथ लेने छे। आई सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महारा चौधरी के सांसद पद के शपथ ग्रहण करौने छलैन। सांसद चौधरी थारू भाषा में शपथ लेने छलैथ। शपथ ग्रहण के बाद महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई सांसद चौधरी के सांसद पद के लोगो लगा देने छलैथ। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक अध्यक्ष मनोलक सदस्य लोकन के सेहो उपस्थिति छल। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहल नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार हुई प्रतिनिधि सभा के सदस्य पद के कामकाज प्रचलित कानून के अधीन में रही मुलुक र जनता के सोझो का कसैको डर नहीं मानकर पक्षपात नहीं कहीका पूर्वाग्रह वा खराब भावना मजा भावना नहीं लेकर पदीय गोपनीयता कायम कहीका ईमानदारिता के साथ करने वाला हूँ। 2072 साल भादो 7 गते कैलाली के टीकापुर में 7 गोटे प्रहरी सहित 8 गोटे के जान गेल घटना में संलग्न भेल आरोप में मुद्दा भोग रहल चौधरी शपथ लेबर दिल्ली बाजार कारागार से संसद सचिवालय पहुंचल छलैथ। उनका उच्च सुरक्षा सतर्कता संग संसद सचिवालय पहुंचाल गेल छल। संसद शपथ ग्रहण के बाद उनका उच्च सुरक्षा सतर्कता संग फिर से दिल्ली बाजार कारागार पहुंचाल गेल छै। राजपा अध्यक्ष मंडलक नेता राजेंद्र महतो शीत अधिवेशन शुरू भेले दिन पुष 11 गते तत्काल सांसद चौधरी के शपथ ग्रहण कराब सरकार संग मांग केने छलैथ। कारागार में रहल समय पदीय हैसियत में सांसद के शपथ ग्रहण करबैत लोगो देल गेल घटना नेपाल के संसदीय इतिहास में पहिल घटना अछि। सांसद में निर्वाचित भेला करीब 13 महीना के बाद शपथ लेने रेशम चौधरी अदालत अपना के न्याय देवा में विश्वस्त रहल धारणा रखलेने छै। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में आई संसद के पद तथा गोपनीयता के शपथ लेला के बाद संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत चौधरी अपना न्याय पेबाक में विश्वास रहल धारणा रखने छलैन। दोषी के बचाव जेबाक पक्ष में अपना नहीं रहल कहितो अपना ऊपर राजनीतिक मुद्दा लगला से वही अनुसार संबोधन कर आग्रह कयलनि छै। राजनीतिक दुर्घटना के निराकरण राजनीति के रूप में कयल जेबाक चाही हुनक तर्क अछि। ओ टीकापुर घटना से वर्गीय जातीय भावना के ठेस पहुंचल कहैत एहि क्रम में जेल में रहल सबक ऊपर स्पष्ट जांच कऽ राज्य से सबके न्याय देल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। न्यायालयले हामीलाई न्याय दिनेछ र न्याय दिनु पर्दछ र अझै पनि म भन्दछु कि स्पष्ट छानबिन गहन छानबिन हुनु पर्दछ। दोषीले कारबाहीको भागीदार हुनै पर्दछ। दोषी उम्किनु पर्छ। मैले कहिले भने र हामीले कहिले भन्यौं दोषी उम्किनै हुनु हुँदैन। आज रेशम चौधरीमाथि डाका चोरी मुद्दा लागेको छ। मेरो देशको नेपालको इतिहासमा म सबभन्दा सानो उमेरमा गोर्खा दक्षिण बाहु प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ र बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ र मैले मेरो जीवनमा कहाँनिर कुन ठाउँमा चोरी र डकैतीको काम गरेँ त। र मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक दुर्घटनाको निराकरण राजनीतिक रूपबाट हुनुपर्दछ। टीकापुर नेपालकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो, नेपालकै एउटा स्थान हो। त्यसलाई बनाउने जिम्मा हाम्रै हो र अहिले प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भइसकेको छ र प्रदेशको सीमाङ्कनभित्र हामी छौँ। तर म गर्ने अवस्था छैन र टीकापुर घटना आज सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो
सजिलै सामाजिक सञ्जालमा जिस्काउने घटना होइन। यो सजिलै सामाजिक सञ्जालमा यति सहज रूपमा नलिनुहोस्। यो एउटा वर्गीय जातीय भावनालाई ठेस पुगेको घटना हो। अझ पनि हाम्रा सयौँ साथीहरू निर्वासित हुनुहुन्छ, दर्जनौँ साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, अर्को वर्ग गाउँमा जान डराउँछ। आज टिकापुरका सयौँ बिघा जमिनहरू बाँझै छन्। तर यसका निमित्त राज्य बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी न्यायालयबाट न्याय चाहन्छौँ, हामी भिख चाहन्नौँ। रेशम चौधरी भिख चाहन्न। हामीलाई न्याय दिनुहोस्, न्यायको आँखाले हेरिदिनुहोस्। आज 3.5 वर्ष भयो हामी पूर्वपक्षका लागि जेलमा छौँ। हाम्रै कानुनले भन्छ कि 1 वर्षभन्दा बढी पूर्वपक्षमा राख्न पाइँदैन। पुलिस के फरार सूची में रहल समय में चौधरी 2074 में अगहन 21 गते भेल प्रतिनिधि सभा सदस्य के दोसर चरण के निर्वाचन में कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित भेल छलनि। ओ वाम गठबंधनक उम्मीदवार रहल गरिमा शाह के पराजित केने छलनि। चौधरी 34,341 मत प्राप्त केने छल। शाह 13,406 मत पाउने छलनि। 2072 साल भादो 7 गते के टीकापुर घटना के मुख्य आरोपी के रूप में पुलिस के फरार अभियुक्त के सूची में रहल समय वारेसनामा मार्फत ओ उम्मेदवारी दर्ता करने छलथि। चौधरी बीतल अखाड़ में कैलाली जिला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण केने छलथि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद ऋषभ कुमार चौधरी के शपथ लगले दिल्ली बाजार स्थित सदर खोर फेर से पहुंचाल गेल छै। ओ 7706 नंबर के गाड़ी में दिल्ली बाजार पहुंचल बताओल गेल छै। टीकापुर हत्याकांड में दिल्ली बाजार स्थित सदर खोर में पूर्वपक्ष के लेल जेल में रहल चौधरी के पद तथा गोपनीयता के शपथ खुआओल गेल छल। शपथ संगे संगे संसदक महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई चौधरी के सांसद के लोगो लगा देने छलनि। ओतऽ पहुंचल राजपाक नेता सब सेहो हुनका बधाई दैत फूलमाला लगौने छल। 2072 भादो 7 गते टीकापुर में भेल घटना में 7 गोटे प्रहरी सहित 8 गोटे के जान गेल छल। वही घटना में संलग्न भेल कहैत चौधरी विरुद्ध मुद्दा चलाओल गेल छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक अध्यक्ष मंडलक संयोजक राजेन्द्र महतो रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण कराकर सरकार जनता के अभिमत के सम्मान केने प्रतिक्रिया दिले छै। आई सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता महतो लोकतंत्र में जनता के अभिमत के सम्मान करबाक काज भेल धारणा रखने छै। चौधरी के निर्वाचन के 13 महीना बीतलो पर शपथ नहीं कराकर लोकतंत्र के धब्बा लगेबाक आ जनता के अभिमत के इनकार करबाक काज भेला पर सरकार विलम्ब भेलो पर जनमत के कदर करबाक काज केला से शपथ के नीक शुरुआत के रूप में अपना सब लेने ओ प्रतिक्रिया दिले छै। ओ संविधान संशोधन, बंदी रिहाई, मुद्दा फिरता लगायत के अपना सबक केने मांग में सरकार सकारात्मक रहल आ भविष्य में संबोधन होइत जेबाक विश्वास के संगे शपथ के सहमति कार्यान्वयन के पहिल कदम के रूप में लेने धारणा रखने छै। जनताको अभिमतको समान भएको छ, लोकतन्त्रको समान भएको छ। त्यसैले यो काम चाहिँ सरकार धेरै पहिले गर्नुपर्थ्यो। हामी धेरै पहिले भनेका थियौँ, तर विलम्ब भएको छ। विलम्ब भए पनि लोकतन्त्र जनताको अभिमतको सम्मान गर्ने काम चाहिँ भयो। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। एहि बीच उप प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रेशम चौधरी के विषय में महत्व से फरक धारणा रखने छै। मंत्री यादव सांसद रेशम चौधरी के जेल मुक्त सेहो कयल जेबाक चाही धारणा रखने छै। अपना लगायत सब दिस से प्रयास भेला के बाद चौधरी के शपथ ग्रहण करेबाक सहमति भेल उप प्रधानमंत्री यादव के दाबी अछि। जेल में रहल सांसद चौधरी ऊपर लागल मुद्दा राजनीतिक भेला से हुनका रिहा कऽ कऽ राजनीतिक समझदारी के आधार में समाधान कयल जेबाक चाही मंत्री यादव के कहब छलनि। शपथ ग्रहण के बाद चौधरी के संसद में उपस्थित नहीं कराकर जेल में लऽ गेल प्रति ओ असंतुष्टि जनाउने छै। एहि बीच राजपा नेपालक सांसद रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण कराओल गेल पर राजपा नेपाल धनुषा खुशी मनौलक अछि। राजपा नेपाल के नेता लोकनि जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में दीप प्रज्वलन कऽ कऽ सरकार के निर्णय के स्वागत केलक अछि।
एगो वर्ग समुदाय के शासन ओई वर्गीय शासन के, नस्लीय शासन के, विभेद के शिकार जनता के अत्याधिक मत से जीतल माननीय रेशम चौधरी के थूना में रखने छलिए। ओई थूना में अखनो तत्काल रखना है। हमर सबके राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के मांग है कि अविलंब रिहाई करे पड़ले, लेकिन यद्यपि अखन एगो खुटकिलो पार कलके माननीय रेशम चौधरी के आज शपथ ग्रहण करा कर जय किस्म के सरकार कदम आगा बढ़ल कि आई कदम के हमसे स्वागत करे छी। यद्यपि ई मांग हमरा सबके आंशिक रूप में मात्र पूरा भेलै। एकरा हम सब जाबत तक वो सब सरकार सांसद चौधरी के शपथ ग्रहण कराकर सहमति के वातावरण निर्माण के धारणा रखले छै। कार्यक्रम में राज्यपाल नेपाल अध्यक्ष मण्डलक सदस्य लोकैन संजय सिंह, ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू, केन्द्रीय सदस्य संजय चौधरी, जीसस के उप प्रमुख सहितक सबके उपस्थिति छलनि। तहिना युवा नेता सबके समेत आ विद्यार्थी नेता सबके समेत सहभागिता छल। उम्हर उदयपुर के गायघाट में सेहो मधेसी दल के युवा सब दीप प्रज्वलन कर सरकार के कदम के स्वागत केलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता सुभाष चंद्र नेम्बाङ रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण स्वाभाविक भेल प्रतिक्रिया देने छै। रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद नेकपा संसदीय दल कार्यालय में संवाददाता सब संगे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत उपनेता नेम्बाङ चौधरी के शपथ ग्रहण स्वाभाविक प्रक्रिया भेल बतौलनि। निर्वाचन में लड़ैत काल प्रक्रिया से नहीं रुकला से ओहि निर्वाचन से निर्वाचित सांसद के शपथ करौनाई स्वाभाविक बात रहल हुनक तर्क छलनि। जति बेला उहाँ निर्वाचनमा प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो त्यति बेला उहाँको जुन मनोनयन थियो त्यो मनोनयनलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्यो, प्रक्रियाले स्वीकार गर्यो। उहाँ निर्वाचन लड्नुभयो, निर्वाचन लडेर जनताको प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित पनि हुनुभयो। निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि उहाँ कुनै प्रसङ्गमा जिल्ला अदालत पुग्दा जिल्ला अदालतबाट उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। प्रक्रिया बमोजिम उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो र अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ। चौधरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के समय में प्रहरी फरार सूची में छलैथ। वारिसनामा मार्फत उम्मीदवारी दर्ता करने चौधरी के निर्वाचित सांसद के हैसियत से जनमत अनुसार शपथ ग्रहण कराओल गेल ओ स्पष्ट कयलनि। अदालत से अपराधी रहल कई का सजाय कयल गेल अवस्था नहीं भेला से कानून सम्मत चौधरी के शपथ कराओल गेल ओ धारणा रखले छै। सरकार पूर्व पक्ष के लिए जेल में रहल सांसद रेशमलाल चौधरी के पद तथा गोपनीयता शपथ स्वाभाविक भेल टिप्पणी केलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा कानूनी प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ल जनता जितौले सांसद चौधरी के पद तथा गोपनीयता शपथ स्वाभाविक भेल प्रतिक्रिया देले छै। आई संचारकर्मी सब बीच ओ अदालत के फैसला अनुसार के कानूनी कार्रवाई सांसद चौधरी के भोग परत से स्पष्ट केले छै। हाम्रो कानुन अनुसार नै उहाँले चुनाव लड्नुभयो, जनताले उहाँलाई जिताए। शपथ हुने कुरा जिताएपछि स्वाभाविकै भयो। जहाँसम्म अरू प्रश्न छ, त्यस घटनाको न्यायिक निरूपणको प्रश्न छ, त्यसै कारणले गर्दा उहाँले शपथ खाएर पनि फेरि जानुभयो र त्यसमा अदालतको विषय नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै सरकारको दायित्व हो। त्यही अनुसार नै त्यो भयो। जहाँसम्म राजापासी मंत्री बास्कोटा वाइड बॉडी विमान खरीद प्रक्रिया में संबंध में संसदीय उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन के आधार में केकरो कार्यवाही नहीं करबाक सेहो स्पष्ट केलनि छै। ओ वाइड बॉडी विमान खरीद संबंध में सार्वजनिक लेखा समिति उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन बाहर सार्वजनिक भेल पर असंतुष्टि व्यक्त केलनि छै। उपसमिति की प्रतिवेदन समिति में पेश भेल आ समिति से निर्देशन भेलाक बाद सरकार एहि संबंध में आवश्यक निर्णय लेबाक सेहो मंत्री बास्कोटा जानकारी देलनि छै। मंत्री बास्कोटा उपसमिति लगौने ई आरोप पुष्टि कर सरकार अपने जांचबूझ समिति गठन करबाक स्पष्ट केलनि छै। सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार में पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के सेहो कार्यवाही कयल जेबाक निष्कर्ष सहित उपसमिति अपन प्रतिवेदन समिति में बुझौने छल। प्रतिवेदन में ई विमान खरीद में 4 अरब 35 करोड़ भ्रष्टाचार भेल निष्कर्ष निकालैत एहि कार्यकाल के मुख्य भूमिका में रहल नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक सुगत रत्न कंसाकार के तत्काल निलंबन कऽ कऽ हद धरि के कानूनी कार्यवाही कयल जेबाक चाही सुझाव सेहो देलक छै। उसले आफूले जे प्राप्त गर्यो त्यो कुरा
समितिलाई बुझाउनु पर्ने हो। आफै प्रेस कन्फरेन्स गरेर फाइनल निचोड जस्तो निकालेको छ। यद्यपि समितिमा छलफल हुन बाँकी छ। एउटा कुरा त्यही भयो। दोस्रो कुरो, यस विषयमा सरकारले, मैले अघि जे कुरा उल्लेख गरेँ त्यही नै हो। हामी यो पनि बताउन चाहन्छु म स्पष्ट कि समिति बनेकै छ, उपसमिति बनेकै छ, त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन दिएकै छ। समितिले अब के भन्छ, कसरी आउँछ, त्यसपछि सरकारले पनि त्यस्तो न्यायिक समिति बनाउनु पर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भने, यदि समितिमाथि समिति बनायो, यहाँ त कस्तो हुन्छ भने नि फेरि अब समिति ठ्याक्क अर्को सरकारले बनाउला, यो चाहिँ त्यो छोप्नलाई बनायो भनेर फेरि ऊ यहाँ छ नि, अघि मैले देखाए जस्तो 19 अर्ब कुल बजेट 21 अर्ब घोटाला भनेपछि काम त कति चाहिँ माइनस जाने होला होइन? त्यस खालको होला कि भन्ने मात्रै हो। र आवश्यक पर्यो भने नेपाल सरकारले पनि यसमा छानबिन समितिको विगतका परम्परा मंत्री बास्कोटा आरोप स्पष्ट भेला पर वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण के दोषियों पर और कार्रवाई कर सरकार तैयार रह हो स्पष्ट करेने छे। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश नंबर 2 सरकार से लोकसभा विधेयक स्वीकृत। माघे संक्रांति आ बलिदानी दिवस के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय। घर भाड़ा बापत के लेने सुविधा फिरता करबाक प्रदेश नंबर 2 नेकपाक सांसद किशोरी शाह के घोषणा। केंद्र सरकार से बरखक लेल प्रति क्विंटल ऊख के न्यूनतम खरीद मूल्य 536 तोकल गेल 65 रुपया अनुदान। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषद से प्रदेश लोकसेवा विधेयक स्वीकृत कलक। केंद्र सरकार समय में कर्मचारी उपलब्ध नहीं करला से विकास निर्माण में अवरोध पहुंचल कहित उपराग व्यक्त कर रहा प्रदेश सरकार प्रदेश से स्थायी कर्मचारी पद पूर्ति करबाक उद्देश्य से प्रदेश लोकसेवा विधेयक के स्वीकृत कलक। मंत्री परिषदक आइ बैसल बैसार से लोकसेवा विधेयक के स्वीकृति करित प्रदेश सभा में दर्ता करबाक निर्णय के लिए सरकारक प्रवक्ता एवं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी दिलैने छ। तेना प्रदेश सरकार माघ 1 गते मकर संक्रांति माघई पावनि के अवसर में सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय समेत कलक। तेना मधेश आंदोलन के शहीद सभक याद में प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाव सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। 2063 साल माघ 5 गते मधेश विद्रोह के क्रम में सिराहा के लहान में रमेश महतो शहादत देने दिन के मधेश में बलिदानी दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। प्रदेश नंबर 2 के नेकपा प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल अपना एखन धरि पौने घर भाड़ा बापत के सुविधा फिरता करबाक जानकारी करौलक अछि। सांसद शाह प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव के आइ एकटा पत्र लिखैत अपना एखन धरि पौने आवास सुविधा बापत के रकम तलब भत्ता से कट्टा कर आग्रह केने छथि। प्रदेश सभा सचिवालय के नियम में प्रदेश सभा से 15 किलोमीटर दूरी भीतर कोनो प्रदेश सभा सदस्य के घर रहल अवस्था में आवास सुविधा बापत के रकम नहीं पेबाक लिखल गेल छै। ओ अपन खाता में प्रदेश सभा सचिवालय आवास सुविधा बापत के रकम भेजने कहित आब नहीं भेजब आ एखन धरि आयल तलब घर भाड़ा बापत के सुविधा अपन तलब में से कट्टा कर समेत चिट्ठी में उल्लेख केने अछि। सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल ऊख के न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 536 रुपया 56 पैसा निर्धारण कयलक अछि। बीतल पुष 13 गते आ पुष 16 गते प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में बैसल मंत्री परिषदक बैसार के निर्णय सार्वजनिक करैत ऊख के न्यूनतम खरीद मूल्य 536 रुपया 56 पैसा निर्धारण कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। तेना ऊख उत्पादक कृषक के सीधा भुगतानी पेबाक लेल ऊख कृषक के अनुदान देबाक संबंधी कार्यविधि बमोजिम प्रति क्विंटल 65 रुपया 28 पैसा अनुदान उपलब्ध कराबऽ अर्थ मंत्रालय कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के रकम निकासा कऽ देबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेना चीनी मिल सबसँ संबंधित ऊख कृषक सबके प्रति क्विंटल 471 रुपया 28 पैसा नहीं घटा कऽ समय में रकम भुगतानी कयल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना सरकार कोशी अंचल अस्पताल, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अंचल अस्पताल, रेलदुरा उप क्षेत्रीय अस्पताल सबके विशेषज्ञ सेवा सहितक अस्पताल के रूप में रूपांतरण कर सैद्धांतिक स्वीकृति दिलक अछि। तेना कऽ नेपाल सरकार घोषणा केने सार्वजनिक छुट्टी के संबंध में अध्ययन का प्रतिवेदन पेश कर गृह मंत्री, शहरी विकास मंत्री आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मिलित कार्यदल गठन कयल गेल अछि।
तहिना ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति देल गेल बताओल गेल छै। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश कर स्वीकृति देल गेल छै। तहिना गोरखापत्र संस्थान के सलाहकार संपादक में गोपाल खनाल के नियुक्त कयल जेबाक निर्णय समेत कयल गेल छै। मंत्री परिषद के बैसार से पाथीभारा माता दर्शन करबाक लेल केबुल कार निर्माण करबाक लेल वन क्षेत्र के प्रयोग कर समेत अनुमति प्रदान केने छै। सांसद लोकनि देश के शांति सुरक्षा सुशासन आ भ्रष्टाचार सड़क विस्तार लगायत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आय बैसल बैसार के विशेष समय में सांसद लोकनि अपन अपन क्षेत्र के क्षेत्रगत विषय आ समग्र देश के शांति सुरक्षा के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद अनिल कुमार झा बाढ़ पीड़ित के सहयोग करबाक दिस सरकार के ध्यान नहीं गेल आरोप लगौने छलनि। तेना उख बिक्री के व्यवस्था मिलाकर उख किसान के रकम उपलब्ध कराब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। उठाता आया हूं सभामुख महोदय, उनको क्षतिपूर्ति अविलंब दिया जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय को भी रौथर जिला प्रशासन ने और सरलाही के भी कुछ हिस्सा में वो असीना के वजह से किसानों का क्षति हुआ था, तो वहाँ के सीडीओ कार्यालय से भी लिख करके आया, लेकिन आज तक कोई क्षतिपूर्ति उन लोगों को नहीं मिली है। लोग आज तक रास्ता देख रहे हैं कि नेपाल सरकार जब भूकंप पीड़ितों के लिए इतना उदार है, काम कर रही है, तो असीना पीड़ितों के लिए भी सरकार के पास कुछ होगा और काठमांडू से कुछ भेजा जाएगा। सिर्फ मालपोत का रेट 10 गुना 20 गुना बढ़ाने से खेत बेचने वाला आदमी को भी से भी टैक्स लेने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, यही सिर्फ राज्य का दायित्व तो नहीं है सभामुख महोदय। राज्य का दायित्व तो समाज को, जनता को पीड़ा के समय में पीड़ा मुक्त करना भी है। समस्याले ग्रस्त छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगी, कालो बजारी। सांसद जिला संग्रौला देशभर हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी जेहन काज भ रहल कहि देश के समस्या के निकास खोजबाक सवाल में सदन के प्रभावकारी बन आग्रह केने छलनि। सांसद देव प्रसाद तिमिर सिन्हा तराई में हरेक साल शीतलहर के कारण व्यक्ति सबक मृत्यु भ रहल कहि तराई में गरीब के घर निर्माणक बाद मात्रै मंत्री सबके आवास बनाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम के नाम में अनियमित तरीका से रकम वितरण भ रहल कहि तो सत्य तथ्य जाँच बूझ कर आग्रह केने छलनि। एहि बीच आजुक बैसार में जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075 प्रस्तुत कयल गेल अछि। विधेयक पर सांसद प्रेम सुवाल रखने विरोध के सूचनाक प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेला के बाद कृषि तथा पशुपंछी मंत्री चक्रपाणी खनाल जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075 प्रस्तुत केने छलनि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद लोकनि भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लेल कही दूरसंचार सेवा में 1% और शुल्क लगाकर संकलित रकम विषय पर सदन के जानकारी कराबा मांग केलनि छै। प्रतिनिधि सभा के उचका विचार में शून्य समय में कांग्रेस सांसद लोकनि पुरातात्विक महत्व के संरचना पुनर्निर्माण के लेल कहित संकलित रकम विषय पर सदन के जानकारी कराबा मांग केलक अछि। सांसद मीनेन्द्र प्रसाद रिजाल भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लेल दूरसंचार सेवा में और 1% शुल्क संकलन करके उठौने रकम के विषय में सरकार के जवाब मांग केलक अछि। भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए कहित नेपाल टेलीकॉम 92 करोड़, आईएनसेल 97 करोड़ सहित 2 अरब 50 करोड़ से बेसी रकम सरकार के बुझौने कहित पुरातात्विक महत्व के संरचना पुनर्निर्माण के लिए उठाओल गेल पाई कत गेल कहि के वो प्रश्न केने छलनि। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दूरसञ्चार सेवामा 1% थप शुल्क उठाउने निर्णय गर्यो अर्थ विधेयक मार्फत। त्यो निर्णय पछाडि नेपाल टेलिकमले मात्रै पहिलो वर्ष 26 करोड, त्यसपछि 29 करोड अनि 29 करोड अनि 7 करोड, जम्मा 92 करोड। एनसेलले यस्तै मलाई अनुमान छ 97 करोड जति बुझायो। यसरी दुईटा टेलिकमले 190 करोड बुझाएको छ। त्यस्तै अरू पनि। सांसद राजेन्द्र केसी तत्कालीन अर्थमंत्री रामचरण महत प्रस्तुत के आर्थिक वर्ष 2072-73 के बजट में भूकंप से क्षति पहुंचल ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के मठ मंदिर के क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण करबाक लेल अभियान संचालन कर लागल आ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष अंतर्गत
अलगे कोष निर्माण कर दूरसंचार संस्थान से संकलित 1% रकम जमा करबाक आ पुनर्निर्माण में लगेबाक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद भरत कुमार शाह संसद आवास के लेल छुटियाओल गेल जमीन के सरकार एकलौटी तवर से मंत्री क्वार्टर बनेबाक निर्णय कयल गेल कहैत ओहि के सुधार करह मांग केने छलनि। सरकार प्रतिनिधि सभाक बैसार में किछ नेपाल ऐन संशोधन कर बनल विधेयक 2075 पेश केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक औजका बैसार में सरकार के दिस से कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल किछ नेपाल ऐन संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक 2075 पेश केने छलनि। मंत्री ढकाल रखने विधेयक ऊपर विचार कयल जेबाक लेल कयल गेल प्रस्ताव बैसार सर्वसम्मति से स्वीकार केने छल। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार रवि दिन 1 बजे बजाओल गेल अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अतिथि देवो भव के भावना विकास भेला पर मात्रै पर्यटन क्षेत्र के विकास भ सकबाक मंत्री राय के कथन। सबके सहयोग कर आग्रह। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़े वाला विद्यार्थी नहीं भेटल। इस साल एकोटा विद्यार्थी भर्ना नहीं लेलक। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बने बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के पर्यटन मंत्री राम नरेश राय सब में अतिथि देवो भव के भावना विकास भेला पर मात्रै पर्यटन क्षेत्र के विकास संभावना रहल बतौले छ। जनकपुर धाम में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप स्थित पर्यटक प्रहरी इकाई स्थानीय प्रहरी आ पर्यटन संबंधी सरोकार वाला संग केने अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री राय पर्यटक सबके जनकपुर धाम सहित प्रदेश नंबर 2 के पर्यटक के क्षेत्र में भ्रमण करेबाक लेल सरोकार वाला सब में अतिथि देवो भव के भावना विकास आवश्यक रहल धारणा रखने छले। जुन 5 वटा पर्यटक आउँछ भने विभिन्न सेक्टरमा त मान्छेले के सोच्छन्, अब कमाउने ठाउँ त भयो, आयो पर्यटक यहाँ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो मिथिलाको संस्कृति हो, हामीहरूको वास्तवमा त्यो संस्कार हो कि अतिथि देवो भव। हामी एउटा सेवाको भावले, ठीक छ, फ्रीमा कसैले होटलमा राख्न सक्दैन, गाडीमा चढाउन सक्दैन, खाना खुवाउन फ्रीमा सक्दैन, ठीक छ, गाउँघरमा त्यो कुरा हुन्छ। मंत्री राय जनकपुर धामक पर्यटकीय क्षेत्र के विकास में स्थानीय प्रदेश आ केन्द्र से ध्यान देल जेबाक सेहो बतौले छ। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल प्रदेश नंबर 2 के पर्यटकीय क्षेत्र के प्रवर्धन के लेल पर्यटन संबद्ध सरोकार वाला आ पर्यटक प्रहरी बीच समन्वय आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। डेस्टिनेसनहरू कहाँ छन्, सम्भावित डेस्टिनेसनहरू कहाँ होलान्, जानकी मन्दिर, सिमरनगढ सबैलाई थाहा छ। यसको प्रमोसन गर्नुपर्छ। लुकेका ठाउँहरू कसरी यसलाई प्रमोट गर्ने। कार्यक्रम में सहभागी लोकैन पर्यटक सब भोगैत आयल समस्या समाधान कर प्रदेश नंबर 2 सरकार संग माग करे छलैन। मिथिला क्षेत्रमा जुन कि भारतीय क्षेत्रसँग जोडिएको छ, अधिकांश हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र माँ जानकी र उनीहरू त्यहाँबाट आउँदा गोजीमा 200-500 का नोट बोकेर आउँछन्। त्यो नोट बोकेका हुँदाहुँदै पनि जनकपुरमा भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएकोले त्यस्ता पर्यटकहरू गएर के सन्देश देला आफ्नो भूमिमा, जनकपुर नजाऊ, पैसा हुँदाहुँदै पनि तिमी भोकै बस्छौ। त के हामी कहाँ पर्यटकको प्रवर्धन होला? यस्तोमा हाम्रा मन्त्रीजीले केन्द्रसँग समन्वय गरी यस्ता इन्टर पोइन्टहरूमा मनी एक्सचेन्जहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो गभर्नमेन्ट स्तरमा। कार्यक्रम में पर्यटक प्रहरी पर्यटन संघ संबंधित तथ्यांश प्रस्तुत केने छल। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सामुदायिक विद्यालय नीक प्रतिफल दे बन सकल स्वीकार कर लेने छ। जनकपुर धाम में आई हिमालय स्कूल के 26वां वार्षिक उत्सव में मंत्री शाह सामुदायिक विद्यालय में सरकार अत्याधिक लगानी करित एलो पर वही अनुसार के प्रतिफल दे बनी सकल स्वीकार कर लेने छ। वो सरकारी विद्यालय संग संबंधित अधिकांश जिम्मेवार व्यक्ति सभक मानसिकता में परिवर्तन नहीं एला से सेहो एहन अवस्था रहल धारणा रखने छलैन। निर्भर करै छै। हम संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय के विरोध नहीं करै छियै, लेकिन हम विरोध करै छियै अपन मानसिकता के। हमर सबके जे मानसिकता छै हमरो आश्चर्य लागै छै। मंत्री शाह सरकारी विद्यालय में केने लगानी के आधा मात्र निजी विद्यालय में कयल जा सकला पर शिक्षा क्षेत्र के कायापलट होबाक सेहो धारणा रखने छलैन। सरकारी विद्यालय के शिक्षक सब निजी विद्यालय से बेसी रकम तलब रूप में प्राप्त कैलो पर वही अनुसार दायित्व पूरा कर नहीं सकल मंत्री शाह के आरोप छलैन। हिमालय स्कूल के प्रधान अध्यापक रमेश शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह आ विशिष्ट अतिथि में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार राजेश्वर नेपाली साहित्यक सबके उपस्थिति छलैन।
धनुषा में टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल 15 वर्षक दृश्य श्रेष्ठ प्रति विद्यार्थी सब श्रद्धांजलि अर्पण केलनि छ। काल्हि नगर आइन से जनकपुर जा रहल समय 15 वर्षक श्रेष्ठ के टिपर ठक्कर देने छल। कक्षा 10 में अध्ययनरत श्रेष्ठ के असामयिक निधन भेला के बाद विद्यार्थी तथा शिक्षक सब विद्यापति चौक से जानकी मंदिर धरि कैंडल जुलूस निकाललकै छ। ग्रीष्म भाई जे हमरा सबके बीच आब नहीं रहले ओकरे श्रद्धांजलि सभा हम सब मना रहल छै। वो काल्हि अहाँके लगराइन से आबे बेर में ओकरा टिपर में ठक्कर भेला से ओकर निधन भ गेलै। ओहिके लागि हम सब जनकपुर के युवा जते है वो बहुते प्यारो भाई छलै हमर सबके। ओहिके लागि श्रद्धांजलि सभा मना देले जानकी मंदिर में। वो सब जानकी मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पण समेत केने छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मिलम्ची खानेपानी आयोजना काज आगा बढ़ाब कोनो समस्या नहीं रहल दावी केलनि छ। प्रधानमंत्री ओली मिलम्ची खानेपानी आयोजना काज 1 वर्ष भर तीव्रताले टेकहित समय में पूर्णता पेबाक विश्वास व्यक्त केलनि छ। आई ललितपुर के बालकुमारी में फोहर पानी प्रशोधन केंद्र के शिलान्यास करैत प्रधानमंत्री ओली एहन किछु गतिरोध अयलो पर आयोजना के समय में पूर्णता देब सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। व्यस्त समय तालिका का 15 दिन को तलमाथि होला तर आयोजना अगाडि बढ्छ र पूर्णता प्राप्त गर्छ। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। हामी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जसरी 27 वर्ष चिप्ले किराको गतिमा हिँड्यो, यो वर्ष त्यस्तो गतिमा हिँड्न पाएको छैन। यो वर्ष जापानीज कार चिल्ला बाटोमा हिँडे जस्तो हिँड्यो। यस बीचमा तीव्र गति लिएको छ। प्रधानमंत्री ओली बागमती नदी के नहाय मिलबाग पहिने अवस्था में परिणत करबाक प्रतिबद्धता से दोहराउने छलनि। ओ काठमाडौँ उपत्यका में स्वच्छ हावा सफा आ पिय योग्य पानी बनेबाक संकल्प प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहल से धारणा रखने छलनि। चाइना के साफ वोन वाटर सर्विस होल्डिंग ई प्रशोधन केंद्र निर्माण के जिम्मेवारी लेने छ। प्रशोधन केंद्र 30 महीना भीतर निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य लेने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास अध्ययन कर इच्छुक विद्यार्थी सबके लेल छात्रवृत्ति के व्यवस्था करबाक तैयारी केलकै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केंद्रीय विभाग में भर्ना होबवाला विद्यार्थी के संख्या शून्य में गिरला के बाद इतिहास अध्ययन प्रति विद्यार्थी सबके रुचि जगाब विभाग यथासंभव छात्रवृत्ति के व्यवस्था करबाक विषय में परामर्श शुरू केलकै छ। 2074 साल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़बाक लेल 1 गोटे समेत विद्यार्थी भर्ना नहीं भेलै छ। विद्यार्थी सब भरने नहीं भेला के बाद ओहन स्थिति बनला के बाद एहि प्रति आकर्षण जगाब छात्रवृत्ति के विशेष व्यवस्था करबाक विषय में परामर्श शुरू कर पड़ल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केंद्रीय विभाग के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर शंकर थापा जानकारी दिलनि छ। विभाग आई काठमाडौँ में इतिहास के विषय में अध्ययन में रुचि घटित गेला के कारण खोजी कर अंतरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना केलकै छ। 2070 साल में सेमेस्टर प्रणाली लागू भेला के बाद विद्यार्थी भर्ना संख्या घटित जाकर 2074 साल में शून्य में पहुंचला के बाद इतिहास विषय में विद्यार्थी सबक आकर्षण बढ़ाव छात्रवृत्ति व्यवस्था लगायत के विषय में परामर्श शुरू किया गेल छ। विभाग के प्रमुख थापा बतौलनि। एकजना विद्यार्थी पढाउनु पछि 68 सालमा 11 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भए र 69 सालमा 93 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ भर्ना प्राप्त गरे। त्यो चाहिँ नि हाम्रो इतिहास त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केंद्रीय विभाग के पूर्व प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर त्रिरत्न मानंदर इतिहास विषय में विद्यार्थी सबक रुचि जगाव अंतर्राष्ट्रीय संबंध जेहन कूटनीतिक इतिहासक विषय के सेहो पाठ्यक्रम में समावेश करब आवश्यक रहल सुझाव देने छल। 2070 साल के पहिल सेमेस्टर में विभाग में 7 गोटे विद्यार्थी भर्ना भेल छल। 2071 साल में 6 गोटे, 2072 साल में 2 गोटे, 2073 साल में 1 गोटे, 2074 साल में विद्यार्थी नहीं भर्ना भेला के बाद विश्वविद्यालय एहि विषय के अध्ययन में रुचि जगाव आवश्यक परामर्श शुरू केलकै छ। पुलिस 235 किलो नशीला पदार्थ चरे सहित 2 गोटे के पकड़लकै छ। नेपाल पुलिस के लागू पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के टोली आई धादिङ के गजुरी से भारतीय नंबर प्लेट के ट्रक में नुका कर राखल गेल वही परिमाण के चरे सहित 1 गोटे भारतीय नागरिक आ 1 गोटे नेपाली नागरिक के पकड़लकै छ। पकड़ायल समय भारत निधौली के 30 वर्षक ट्रक चालक सत्येन्द्र सिंह बेघल आ पर्सा सोनवर्षा के 50 वर्षक लाल मोहम्मद गद्दी रहल। नेपाल प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो प्रमुख डीआईजी दिनेश अमात्य जानकारी दिलनि छ। पकड़ायल दुनू गोटे के कार्रवाई के लिए इलाका प्रहरी कार्यालय धादिङ में बुझाओल गेल अछि। पकड़ायल में से गद्दी नशीला पदार्थ ओसार पसार काज में लंबा समय से संलग्न रहल पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि।
पुलिस काठमाडौँ महानगरपालिका 6 गोकर्णेश्वर के विभिन्न स्थान से अवैध मदिरा आ मदिरा बनाब प्रयोग कयल जाय वाला कच्चा पदार्थ नष्ट केलक अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धसा खटल प्रहरी आइ भिनसर विभिन्न स्थान सबमे से चेक जाँच करैत मदिरा 5000 लीटर, कच्चा पदार्थ 21000 लीटर आ तुम्बा 5500 लीटर बरामद कऽ कऽ स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि सभक रोहबरमे नष्ट केने जनौलक अछि। संगे प्रहरी मदिरा बनाब प्रयोग कयने गैस चूल्हा 10 स्थान, सिलिंडर 19 स्थान, प्लास्टिक ड्रम 130 स्थान आ मदिरा बनाब लेल प्रयोग होयवाला भाड़ा बर्तन 36 स्थान सेहो नियंत्रण में लेलक अछि। यह पुष 25 गते से चितवन महोत्सव शुरू होबऽ लागल अछि। चितवन के प्रदर्शनी मैदान नारायणी नदी कात में 12हम चितवन महोत्सव कार्यक्रम आयोजना होबऽ लागल अछि। चितवन के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग पहुँचबाक उद्देश्य के संग एहि वर्ष सेहो चितवन महोत्सव आयोजना करऽ लागल। महोत्सव आयोजक समितिक संयोजक सहनलाल प्रधान जानकारी दिलनि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का पत्रकार सबके महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार कर देबऽ सेहो आग्रह केने छलनि। महोत्सव माघ 4 गते धरि चलत। महोत्सव में 530 टा स्टॉल राखल जायत। चितवन के स्थानीय उत्पादन स्टॉल में विशेष आकर्षण के रूप में राखल जायत। 5 लाख दर्शक अवलोकन करबाक अनुमान कयल गेल। महोत्सव में 35 करोड़ से बेसी आर्थिक कारोबार हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। जेल में रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरी से 13 महीना के बाद सांसद पद के शपथ के बाद फिर से जेल भेजल गेल। अदालत अपना के न्याय देवा में विश्वस्त रहल सांसद चौधरी के कथन टीकापुर घटना के राजनीतिक मुद्दा के रूप में देखा आग्रह। चौधरी के शपथ कराओल गेल पर मधेश केंद्रित दल सब खुशी सहमति कार्यान्वयन के पहिल कदम भेल। महतो के कथन जेल मुक्त कयल जेबाक चाही मंत्री यादव के जीके। प्रदेश नंबर 2 सरकार से लोक सेवा विधेयक स्वीकृत। माघे संक्रांति बलिदानी दिवस के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय। केंद्र सरकार से बरखक लेल प्रति क्विंटल ऊख के न्यूनतम खरीद मोल 5 से 36 तोकल गेल 65 रुपया अनुदान। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।